It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है केमिस्ट्री 10th क्लास का लेक्चर 9 है। और वो क्या है लेक्चर, वो ये है कि एक्सरसाइज के आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे हैं। पीछे जो पिछला जो लेक्चर था, प्रीवियस जो लेक्चर था, उसमें हमने जस्ट एमसीक्यूज किए थे 10th क्लास के लेक्चर 8 में। जो लेक्चर 9 है उसमें आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे हैं। पहला जो है डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी चंद खसूसियात बताएं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन हमें डियर स्टूडेंट हमने पेज नंबर 3 पे भी पढ़ा था कि जिसमें प्रोडक्ट क्या करते हो, रिएक्टेंट्स बनाते हो, वो क्या कहलाता है, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज पूछता है। तो सबसे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 SQ मींस शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 1 जो है, आप पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने बताना है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाए और रिएक्टेंट क्या करते हो, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। ये तो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ, क्या है, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर उसके बाद पूछता है उसकी प्रॉपर्टीज बताएं। तो नंबर 2 जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो खसूसियात है उसमें आपने बताना है, ए तो आपकी डेफिनेशन हो गई, बी में आपने क्या बताना है, बी में उसमें आपने बताना है they are the reactant and product are represented in a double arrow। reactant और product जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में दो ए के साथ जाहिर किया जाता है। और जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपने बताना है they does not goes to completion reaction। ये रिएक्शन जो है वो कभी भी तकमीलशुदा नहीं माने जाएंगे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 3 पार्ट हो गए। पहले में आपने डेढ़ स्टूडेंट डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड में आपने बताना है उसे डबल एरो से जाहिर किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और तीसरे जो आपने बताना है कि रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते, डज नॉट गोज टू कंप्लीशन रिएक्शन, डज नॉट गोज टू कंप्लीशन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। फिर उसके बाद बी जो है लास्ट जो पार्ट है उसमें आपने बताना है H2 plus I2 रेट ऑफ फॉर्म रेट ऑफ रिवर्स 2HI। ये इसकी क्या हो गई, एग्जांपल हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन की। अगर कोई बच्चा डियर स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा देखना चाहे एक्सरसाइज में पेज पे, अगर केमिस्ट्री की बुक से करना चाहे तो जो मैं आपको भी पेज बताता हूं, यहां पे देखिएगा जरा। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें पेज नंबर जो 3 है उसमें उसने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, कहता है ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टर बनाने के लिए रिएक्ट करते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने बताया कि रिएक्शन का तकमील तक नहीं पहुंच पाते, ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते। तीसरा आपने बताया रिएक्टर और प्रोडक्ट के दरमियान दो तीरों के साथ जाहिर किया जाता है। और लास्ट में आपने बताना है इसके एग्जांपल जो पेज नंबर 4 पे लिखा है H2 plus I2 2HI, ये इसकी क्या हो गई, मिसाल हो गई, ये इसकी खसूसियात में आ जाता है स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो सवाल नंबर 2 जो है इंग्लिश मीडियम जो है वो भी यही पेज है, यही आपने करना है। जो सवाल नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। डियर स्टूडेंट ये पेज नंबर आपका 5 पे लिखा हुआ है कि व्हेन फॉरवर्ड एंड, ये आपका सेकंड है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसमें कहता है व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल एंड रिएक्शन मिक्सचर आर कांस्टेंट। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो, रिएक्शन करने वाले अज्जा की मिकदार जो है वो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो डियर स्टूडेंट इससे हम बोलते हैं ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। पेज नंबर 5 उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ, पेज नंबर 5 कहता है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो और रिएक्शन करने वाले मिक्सचर की अज्जा की मिकदार कांस्टेंट हो, तो ये हालत क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात बताएं। डियर स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है उसमें भी यही आपने प्रॉपर्टीज बता देनी है, खसूसियात बता देनी है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाता वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। और इसे दो तरीकों के साथ जाहिर किया जाता है और ये मुकम्मल नहीं होते। और उसके बाद इसकी मिसाल, ये डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1 के सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। पेज नंबर 6 जो है उर्दू मीडियम जो है पेज नंबर 6 पे डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होगा आपने ये बताना है। ग्राफ में अगर आपको वैसे आपका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 बनता है। इसमें आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में क्या होता है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका रिवर्स रिएक्शन है। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन आर इंक्रीज एंड रिवर्स रिएक्शन आर
होता जाता है। आपने बताना है शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है डियर स्टूडेंट वो तेज होता है और रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या होता जाता है डियर स्टूडेंट, इंक्रीज होता जाता है। और ऐसा टाइम आता है, ऐसा वक्त आता है जहां पे फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ये हालत क्या कहलाती है आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो उसने पूछा आपसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होगा, तो डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि जब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है इक्विलिब्रियम करने वाले क्वेश्चन के जाहिर से जो आपने बताना रिएक्शन जब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है और रिएक्शन लेकिन मुखालिफ सिमत में हो तो ये हालत क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसमें आपने मिसाल ये देनी है H2 I2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स 2HI, ये इसकी क्या होगी डियर स्टूडेंट, मिसाल होगी, एग्जांपल होगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आगे कहता है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, ये पेज नंबर 7 कहता है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन नहीं रुकता, क्यों नहीं रुकता, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर लेकिन क्या होता है, मुखालिफ सिमत में होता है। तो डियर स्टूडेंट ये अपने डायनामिक मैक्रोस्कोपी की जो प्रॉपर्टीज की हैं, यानी डायनामिक मैक्रोस्कोपी जो खसूसियात की हैं, उसका जो तीसरा पॉइंट है ये आपका आंसर बनता है। कहता है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन नहीं रुकता, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट एक ही रेट पर बढ़ लेकिन मुखालिफ सिमत में वाक़ई हो। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन, इसका आपका जो आंसर है वो है पेज नंबर 7 पर है, और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 6 पर है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसका सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो आंसर है वो आपका है डियर स्टूडेंट के पेज नंबर जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये है पेज नंबर आपका डियर स्टूडेंट 5 पर है, ये पेज नंबर 5 पर आ जाता है। इसका आंसर जो है पेज नंबर 5 टेक्स्ट बुक की जो केमिस्ट्री है उसमें आपको पेज नंबर 5 पर होगा। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट आगे वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है इक्विलिब्रियम को। तो डियर स्टूडेंट ये आपका पेज नंबर 8 जो है, पेज नंबर 8 जो टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री का जो है पेज नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का जो आंसर बनता है वो क्या है, वो ये है कहता है इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से अटेन किया जा सकता है, अटेनेबल किया जा सकता है। वो कहां से स्टार्ट हो सकता है डियर स्टूडेंट, वो रिएक्टेंट्स में से स्टार्ट हो सकता है या प्रोडक्ट से, या प्रोडक्ट से पहले स्टार्ट होगा या रिएक्टेंट से पहले स्टार्ट होगा। तो ये जो है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो आपने फोर्थ प्रॉपर्टी की है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, ये भी पेज नंबर 8 पे है। आपने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने बताया था गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में इसे डिस्कवर किया था। अब उसने क्या कहा था, पहले जो लॉ था उसने कहा एक्टिव मास और रिएक्शन का रेट, पहले आपने बताया एक्टिव मास का कि यानी पहले रिएक्शन का रेट हम पहले करते हैं। रिएक्शन का रेट क्या होता है, किसी शे के रिएक्ट करने का रेट उस एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट, एक्टिव मास हो गया। और रिएक्शन के रेट की क्या है, आपने बताया किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इन दोनों का क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ताल्लुक हो गया। कहता है कि एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या फर्क है, क्या ताल्लुक है, तो आपने बताना है किसी शे के रिएक्ट करने का रेट उस एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों का क्या हो गया डियर स्टूडेंट, रिलेशन हो गया। फिर उसके बाद जो आपका 7 क्वेश्चन है, 7 पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये पेज नंबर आपका 8 पर है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है डियर स्टूडेंट ये भी आपका पेज नंबर 8 पर है। बट आपने पेज नंबर 8 पर जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है इसमें पेज क्वेश्चन नंबर 7 की। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें डियर स्टूडेंट को ये कहता है क्वेश्चन में कहता है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया बनती है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें। सबसे पहले आपने बताना है कि जब नाइट्रोजन N2+3H2 आपस में रिएक्ट करेगी डियर स्टूडेंट तो इससे क्या बनता है NH3 2NH3। 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, 3 2 दा 6 हाइड्रोजन है, 2 3 दा 6 ये तो 6 हाइड्रोजन हो गए डियर स्टूडेंट। तो इसका आपने सबसे पहले को सम टाइम ना एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कर सकता है, कहते हैं कि सिंपल को कहता है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन प्रोड्यूस टू अमोनिया
राइट द केसी, इसका केसी लिखे, या सम टाइम वो इक्वेशन देता है उसका केसी निकालना है। तो डियर स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ बाइसेक्शन में केसी निकालने का फार्मूला किया था। तो क्या होता है कि ये है कि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऊपर आते हैं, NH3 ये प्रोडक्ट है, ये हमेशा ऊपर आई, इसके साथ कोफिशिएंट जो है डियर स्टूडेंट उसकी पावर में तब्दील हो जाता है, और उसके बाद रिएक्टेंट जो है वो नीचे आते हैं, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जस्ट N2 आ गया, उसके बाद इसके साथ कोफिशिएंट है तो ये H2 की पावर क्या आ गया 3 आ गया। डियर स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया Kc निकल आया। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें भी ये कहता है कि मतलब जब रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। तो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9 उसका पहला पार्ट जो है ए पार्ट जो है वो दिया हुआ आपको डियर स्टूडेंट H2 प्लस I2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स 2HI के। तो इसका Kc निकालें तो डियर स्टूडेंट हम Kc सिंपल निकाल सकते हैं। HI इसका HI ये प्रोडक्ट है ऊपर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ HI, इसकी पावर कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर में तब्दील हो जाएगा। तो उसके बाद ये रिएक्टेंट है ये नीचे आगे, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो उसकी पावर में तब्दील नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया Kc निकल आया। यानी जो कहते हैं जब हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, इसका Kc निकाला तो सिंपली हमने इसका क्या निकाला Kc निकाला। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट जो बी है क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका बी पार्ट है, उसमें वो कहता है कि CO प्लस 3H2 जो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ क्या बनाती है डियर स्टूडेंट पानी बनाती है। तो वो कहता है कि इसका Kc निकालें तो आपने क्या करना है जो प्रोडक्ट है हमेशा ऊपर होते हैं और रिएक्टेंट क्या होते हैं डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर क्या होता है प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर क्या होते हैं आपके रिएक्टेंट होते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट Kc निकालना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Kc निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ CH4, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जस्ट ऐसे सिंपल लिख दिया। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H2 एंड डिवाइड बाय ये आपको पावर आ गई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ CO, इसके साथ कोई पावर नहीं है तो सिंपलीफाई ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये क्या इसके साथ कोफिशिएंट है तो ये H2 की पावर 3 आ गया। डियर स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया Kc आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो है कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो मीथेन और पानी बनता है, इसका Kc निकाले तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे Kc निकाल दिया। आज का जो डियर स्टूडेंट हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो टोटल किए हैं वो 1 से लेकर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के जो आज शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं हमें। तो कोशिश कीजिएगा अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उससे खत्म करूंगा। और जो मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल है बशर के नाम से उसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाला जो लेक्चर है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।